बात कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और उसके दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में। आप लोग जानते हैं माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं, माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव कहलाता है। मतलब ये कि ये आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगस वगैरह भी हो सकते हैं, फंजाई जिसको कहते हैं, फंगस, ये माइक्रोब्स हैं। और ये माइक्रोब्स जो है कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। अब यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि इस जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, उसको हम कैसे जो है ख़त्म करेंगे, हमारे शरीर पर उसका इफ़ेक्ट जो पड़ता है, तो उस इफ़ेक्ट को जो है हम उस बीमारी को कैसे हम उस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल टॉपिक के अंतर्गत में माइक्रोब्स के एंटी यानी कि माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए हम कौन सी दवा का उपयोग करेंगे, इस स्थिति में ये एंटी माइक्रोबियल जो मेडिसिन आते हैं, दवाइयाँ जो आती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक जो है एंटीबायोटिक कहलाता है, दूसरा एंटीसेप्टिक कहलाता है और तीसरा जो है डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक का उपयोग कैसे करते हैं, एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीसेप्टिक का उपयोग कैसे करते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या है, उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि एंटीबायोटिक किसे कहेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज जो है किसने किया था। नाम है वैज्ञानिक का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यही पूछा जाता है। और कौन से एंटीबायोटिक का खोज हुआ था, पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज हुआ था। और उसमें पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक था वो कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो उसी बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था और उसी को मारने के लिए उसका उपयोग भी किया गया। वाह, गजब का चीज़ है। एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था, पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया से वो निकाला गया था और उस पेनिसिलिन से उसी बैक्टीरिया को मारा भी गया था। तो वैसे कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन, और किसने खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अब सवाल ये रही कि एंटीबायोटिक जो है किसे कहेंगे। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसा केमिकल है, ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है हम बैक्टीरिया को यानी कि माइक्रोब्स को मारने में करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारियां पैदा करती हैं, उसको जो है मारने में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक 2 तरह से काम करता है। एक तो काम ये करता है कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट मार देता है, वायरस को डायरेक्ट मार देता है, या जो है दूसरा काम ये करता है कि वहाँ से उसके घर के साथ ही उसको जो है क्या करता है, अलविदा कर देता है, छुटकारा कर देता है। तो एक तो मारना हुआ, मार करके छोड़ देगा वो। दूसरा क्या होगा कि उसको वहाँ से उजाड़ देगा, उसको मार कर भगा देगा, ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, और उसके घर भी उजाड़ देगा। ये इस तरह से 2 तरह ये एंटीबायोटिक जो है 2 तरह के हो गए। एक जो है कहलाएगा बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल जो सिर्फ मार दे, और दूसरा कहलाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक, जो मार दे, सिर्फ मारने का काम करे, वो कहलाएगा बैक्टीरियोसाइडल। और जो है जो मार करके उसको ख़त्म कर दे, वहाँ से घर भी उजाड़ दे उसका, तो वो कहलाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाएगा। और ये भी जो है अगर उसका टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट करने के बाद जो है 2 तरह के आते हैं। एक जो है पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और दूसरे जो है ग्राम नेगेटिव होते हैं। अगर दोनों तरह का होता है, दोनों तरह के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों के लिए अगर उपयोगी है, तो वह कहलाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाता है। और जो है सिर्फ कोई एक टेस्ट देता है, वह कहलाता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या कहलाता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाता है। तो हम एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है कि कौन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और कौन जो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, या कौन बैक्टीरियोसाइडल है, या कौन बैक्टीरियोस्टैटिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तब तो जो है उस पर हम काम कर लेते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन तैयार कर लीजिए कि एंटीबायोटिक क्या है। तो वह जो है केमिकल, वह रसायन जो सूक्ष्म जीवों के शरीर से ही प्राप्त किया जाता है और उसी को मारने में उसका उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। याद हो गया,
कि वह रसायन, वह केमिकल जिसको जो है बैक्टीरियो से यानी कि माइक्रोब से, सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किया जाता है और उसी को मारने में उसका उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका जो है आविष्कार किया था और उसके बाद जो है फिर पेनिसिलिन जो नामक जो है एंटीबायोटिक उन्होंने जो है बैक्टीरिया से निकाला था। चलिए इसके बाद जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम दो तरह के जो है आपके पास एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। ये जो है ये 3 जो एंटीबायोटिक हम दिए हैं याद कर जाइएगा। बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं लेकिन 3 हम इसमें दे रहे हैं जो बैक्टीरियोसाइडल है, जो बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। और ये सिर्फ जो है दोनों में से यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कोई एक जो है टेस्ट शो करेगा। अब यहाँ पर दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह का से टेस्ट शो करता है। उसमें बैक्टीरियोसाइडल जो है ऑफ्लॉक्सासिन या और जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 2 एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब वहाँ से बैक्टीरियोस्टेटिक जो है एंटीबायोटिक जो आपका बैक्टीरिया को मार भी डालेगा और वहाँ से उसका घर भी नष्ट कर देगा, उसको कहेंगे बैक्टीरियोस्टेटिक कहेंगे। जैसे इरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। और उसके बाद जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है क्लोरामफेनिकोल जो है, जो टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है ना। टाइफाइड फीवर में क्या दिया जाता है? क्लोरामफेनिकोल दिया जाता है। तो वैसे कंडीशंस में हम बैक्टीरियोस्टेटिक क्लोरामफेनिकोल, और सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है कि क्लोरामफेनिकोल का उपयोग जो है, क्लोरामफेनिकोल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो टाइफाइड फीवर में करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपका क्लोरामफेनिकोल है, ऑफ्लॉक्सासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका जो है उपयोग आप लोग जो है देखे होंगे, घाव वगैरह सुखाने वगैरह में काम इसका किया जाता है, या ग्लैंडुलर स्वेलिंग के अंदर जो है काम किया जाता है इसका। ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, याद कर जाइए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर 3 हमने दिए हैं एग्जाम्पल, और जो है नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर जो है 5 एग्जाम्पल हैं जो कौन कौन बैक्टीरियोसाइडल है और कौन कौन जो है बैक्टीरियोस्टेटिक है। इस प्रकार हम जो है बात करते हैं। अब उसके बाद एंटीसेप्टिक के लिए हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो फिर हम लोग बात करते हैं एंटीसेप्टिक के लिए। तो एंटीसेप्टिक जो है एक ऐसा केमिकल है, रसायन है, जिसका उपयोग जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्किन पर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहरी सरफेस पर करते हैं, एक्सटर्नल जो है सरफेस पर किया जाता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्किन पर जितने भी तरह के जो है बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, जब बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, उसको क्या करता है? वो किल कर देता है। लेकिन आपका जो लिविंग और सेल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको जो है किसी तरह से क्षति नहीं पहुंचाता है। उसे क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहते हैं। यानी कि वह केमिकल जिसका उपयोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पर किया जाता है, जिस पर जो है उपस्थित माइक्रोब्स को वह किल कर देता है, मार देता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहते हैं। जैसे आप लोग जो है यूज़ करेंगे फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन जो है आता है ट्यूब के रूप में जख्म वगैरह पर लगाने के लिए। डिटॉल साबुन जो है आप लोग यूज़ करते हैं, सेवलॉन जो है यूज़ करते हैं। सेलिसाइलिक एसिड जो है एक केमिकल है, ये सेलिसाइलिक एसिड जो है आपको खासतौर से खाज खुजली वगैरह में जो इसका उपयोग किया जाता है, दिनाई वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। 0.2% जो है फिनॉल का उपयोग करेंगे, ये भी एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। जिंक ऑक्साइड है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। टिंचर आयोडीन है, आयोडीन को अल्कोहल में मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो है टिंचर आयोडीन कहलाता है। स्पिरिट है, मिथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, बायोथायोनॉल है। ये सब सारे जो है एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। तो याद रखिए एंटीसेप्टिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल यानी कि बाहरी स्किन पर किया जाता है, और उसको वो जो है बाहरी स्किन पर उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, उसको क्या करता है? वो मार देता है बिना आपके कोशिकाओं को क्षति पहुंचाए हुए, बिना आपको कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए हुए। उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक कहते हैं। ये केवल बाहरी उपयोग के लिए होता है। जैसे उसके एग्जाम्पल में हम दे चुके हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन जो है एंटीसेप्टिक है, तो इसमें नाम आप लोग याद रखेंगे और उसका वो ऑप्शन जो है आप करेक्ट करेंगे। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्टेंट। ये जो है इसका उपयोग अनएनिमेटेड थिंग्स के लिए किया जाता है, टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए किया जाता है, बाथरूम साफ करने के लिए किया जाता है, फर्श को साफ करने के लिए किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल्स जो अनएनिमेटेड जो है नॉन लिविंग थिंग्स पर जो है माइक्रोब्स को मारने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जैसे टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, फर्श वगैरह पर जो है सफाई के लिए जो यूज़ किया जाता है 1% फिनॉल,
कितना 1% फिनॉल का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग किया जाता है। इस तरह के जो है ये कहलाते हैं डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। जैसे आप लोग हार्पिक वगैरह भी यूज करते हैं, नहीं हार्पिक यूज करते हैं, वहाँ पर ये डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद जो है फिर हम जो है नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट आपका जो है एंटी फर्टिलिटी जो है ड्रग जो आते हैं उसमें खास तौर से हम देखेंगे ये हार्मोनल ओरिजिन के होते हैं, हार्मोनल ओरिजिन के होते हैं। इसमें मेल है और दूसरे जो है फीमेल है। आपके पास देखिए मेल में जो है टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर एक्चुअली फर्टिलिटी जो फीमेल के अंदर होता है, यहाँ से हम बात करते हैं फीमेल में ये ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजीन और प्रोगेस्ट्रॉन। ये दो हार्मोनल हैं जिसका पिलेट्स के रूप में भी आता है। वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है, या जो है कह सकते हैं बर्थ कंट्रोल पिलेट्स कहा जाता है। पिलेट्स बर्थ को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एस्ट्रोजीन और प्रोगेस्ट्रॉन ये जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है, ओवरी से निकलता है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए, तो आप बताएंगे टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए, तो आप बताएंगे एस्ट्रोजीन, प्रोगेस्ट्रॉन। और कहाँ से निकलता है? तो ओवरी से निकलता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बर्थ कंट्रोल में या मेंस्ट्रुअल साइकिल को चालू करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये दो चीज़ें आप नोट कीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, एनेस्थेटिक में क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और दूसरा जो है डाई इथाइल ईथर C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर। ये बेहोशीकरण, एनेस्थेटिक वैसे मेडिसिन हैं जो बेहोश करने में उपयोग किए जाते हैं। तो बेहोशीकरण में पहले उपयोग किया जाता था क्लोरोफॉर्म, ये ओल्ड है। और C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर, ये जो है अभी न्यू में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन डाई इथाइल ईथर का उपयोग जो है ज़्यादा किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है कम किया जाता है। क्योंकि इससे अगर आदमी बेहोश हो जाता है तो बेहोश होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। जिस बोतल में रखते हैं वह सनलाइट की उपस्थिति में या फिर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है सनलाइट की मौजूदगी के साथ वो जो है क्लोरोफॉर्म फॉस्फिन गैस बनाता है। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन है बोतल के अंदर, लाइट उस पर पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद जो है COCl2 बनाएगा प्लस HCl जो है बना लेगा। बनाने के बाद यह फॉस्फिन गैस कहलाता है। फॉस्फिन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं लाइट की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? फॉस्फिन गैस बनता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? COCl2 फॉस्फिन गैस होता है। और फॉस्फिन गैस पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस होता है। बोतल जो हम खोलते हैं, खोलने के बाद जो है पॉइजनस गैस पहले से बना हुआ है, अगर उसको जो है हम सूंघा दें मरीज़ को तो वो बेहोश तो हो जाएगा, हो सकता है कि होश ही नहीं आए। इसलिए यह ख़तरनाक है, डेंजरियस है। आज के दौर में डाई इथाइल ईथर का उपयोग किया जाता है। जो न्यू है डाई इथाइल ईथर, इसको भी एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जा रहा है आजकल, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसका उपयोग जो है पहले किया जाता था जब ये नहीं था। अब जो है इसका उपयोग जो है नहीं किया जा रहा है, अब डाई इथाइल ईथर का उपयोग किया जा रहा है। तो दो चीज़ें आपसे यहाँ एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि कौन जो है कंपाउंड एनेस्थेटिक है। बस एक ही कंपाउंड है ईथर ग्रुप का, डाई इथाइल ईथर जो एनेस्थेटिक है। और भी कंपाउंड ईथर ग्रुप का दे सकता है, लेकिन वहाँ उसके पास एनेस्थेटिक उस तरह का नहीं है, उपयोग में नहीं किया जाता है। क्लोरोफॉर्म जो है ओल्ड है, पुराना है। इसका अगर पूछता है कि ओल्ड एनेस्थेटिक कौन सा है तो आप वहाँ पर बताएंगे क्लोरोफॉर्म है।
लेकिन इससे पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस निकलती है, तो आप बताएंगे फॉस्जीन गैस निकलती है जो मतलब पॉइजनस होता है। चलिए हम लोग इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।